ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करने वाले हैं। तो क्या क्या बताया मैंने, कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे कन्वर्ट कर देंगे एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में। बीच में उसमें स्टेप होता है, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल पे वर्कआउट नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी जो आपकी रिएजेंट की है, उस रिएजेंट, आपको रिएजेंट याद रखने हैं, कौन सा अल्कोहल क्या कर रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो आप आराम से उसमें कर लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जहां पे भी 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट होगा वहां पे प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, पढ़ा था ना। इथेनॉल से क्या बनाया था, एथिलीन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराया था, सेटजेफ रूल को फॉलो किया था। उसके कुछ रिएजेंट पढ़े थे कि भाई आप H3PO4 लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हो, या एक था पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की HSO4 लेते हो, तो आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। अल्फा बीटा एलिमिनेशन कराना है, सेटजेफ रूल को फॉलो करते हुए मेजर माइनर प्रोडक्ट आपको बताना। ठीक, कुछ ऐसे रिएजेंट होंगे जो केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक, बेंजाइलिक और एलाइलिक OH पे ही काम करेंगे, बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल पे ही काम करेंगे। बेंजाइलिक का मतलब समझते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन अटैच हो, उस कार्बन पे OH लगा हुआ हो, उसको बोलते हैं बेंजाइल। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर डायरेक्टली OH लगा होता है तो उसको फिनॉल की कैटेगरी में दिया जाता है। तो कोई भी अगर आपको बेंजाइलिक दिख रहा है तो वहां पे आपको देखना है कौन बेंजाइलिक को ऑक्सीडाइज करेगा। और एक होती है कंडीशन एलाइलिक। एलाइलिक का मतलब होता है कि डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके एडजेसेंट कार्बन पे अगर OH है तो दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। तो कुछ रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मान लो हमें कोई बेंजाइलिक कार्बन दिख रहा है कि ये बेंजाइलिक कार्बन है, तो उसको पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। अगर वो 1 डिग्री होगा तो उस रिएजेंट के थ्रू वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर 2 डिग्री होगा तो उस रिएजेंट के थ्रू वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन। और अगर 3 डिग्री होगा, बेंजाइलिक भी है लेकिन 3 डिग्री है, तो वो रिएजेंट उसके ऊपर काम नहीं करेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। एल्किन वाला दूसरा है, बता रहे हैं सबकी लिस्ट। ठीक है, तो ये इसमें कुछ भी, इसमें मैकेनिज्म नहीं जाननी है आपको, इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, आपने बस याद रखना है कौन सा रिएजेंट क्या काम करने वाला है। ठीक, तो अब एक बात मुझे बता दीजिए आप लोग कि शॉर्ट वे में लिखूं या एक एक को अलग अलग एक एक स्लाइड पे। शॉर्ट वे में लिखने का मतलब है कि एक ही स्लाइड पे चार्ट बना दूं, एक दो स्लाइड में, या अलग अलग, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। आप लोग अपना जब शॉर्ट नोट बनाइएगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये पकड़ो, चल, सबसे पहला रिएजेंट है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, या KMnO4 एसिडिक मीडियम। टॉपिक क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक, फर्स्ट रिएजेंट क्या ले रहे हैं हम लोग,
K2Cr2O7 ले लो। एसिडिक मीडियम में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, या ऐसे भी मिल सकता है। डाइल्यूट H2SO4 उसके साथ ले लो। और दूसरा रिएजेंट कौन सा है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक मीडियम। ऐसे लिखा हुआ आपको, ठीक है। अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने वाला है ये रिएजेंट? लिख लीजिए, अल्कोहल टू एसिड, अल्कोहल टू एसिड, यही एक रिएजेंट है। हाँ, जो अल्कोहल को सीधे सीधे किस में कन्वर्ट करेगा? एसिड में कन्वर्ट कर, वो भी 1 डिग्री को। किसको? 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। मान लो आपके पास ये अल्कोहल है RCH2OH, तो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCOOH। ये 1 डिग्री अल्कोहल दिख रहा है आपको? जैसे मान लो हमारे पास है इथेनॉल, CH3CH2OH, और रिएजेंट हमने कौन सा लगा दिया? इन दोनों में से कोई भी ले लिया, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो 2 कार्बन का अल्कोहल है, तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा? एसिड, CH3COOH। क्लियर है बात? 2 डिग्री अगर ले लोगे तो 2 डिग्री से ये बना लेगा, यही रिएजेंट, सेम रिएजेंट अगर 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हो तो बना लेगा कीटोन। वॉइस क्लियरिटी है ऑनलाइन? 2 डिग्री ले लिया तो क्या बना दिया? कीटोन। ठीक है, सीधे सीधे कैसे लिखना है रिएक्शन? जैसे मान लो ये 2 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल है ये? अल्कोहल का नाम बताइए, अल्कोहल कौन सा? अरे अल्कोहल का नाम बताइए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जनरल नेम पूछ रही हूँ। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पहचानना सीखिए धीरे धीरे, कौन सा अल्कोहल है? आयुपैक तो लिख ही लो गया, प्रोपेनॉल 2। आयुपैक क्या है? प्रोपेनॉल 2। K2Cr2O7 H+ की प्रेजेंस में ऐड करा दिया, तो ये जो OH ग्रुप है इसको किस में कन्वर्ट कर दो? 2 हाइड्रोजन निकाल दो, डिहाइड्रोजिनेशन होता है बेसिकली। क्या हो जाता है इसमें? डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन ऐड होना, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, ऑक्सीजन के पास से H हट गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड सीधे सीधे क्या? कीटोन है, कीटोन फैमिली का पहला मेंबर है एसीटोन। जनरल नेम क्या है इसका? CH3COCH3, एसीटोन। प्रोपेनॉन 2। क्लियर होती है बात? टर्शरी में नो इफेक्ट, ये टर्शरी में कोई इफेक्ट। 3 डिग्री अल्कोहल पे ये दोनों कोई इफेक्ट।
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो ABCD वाले PQRS करके जो क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस में या एडवांस में, उसमें एक दो रिएक्शन ऑक्सीडेशन से रिलेटेड होती है। नोट रफ कॉपी लेके आया करो, थोड़ा थोड़ा नोट भी किया करो। थोड़ा थोड़ा रफ लेके आया करो, क्योंकि ये तो एसिड में कन्वर्ट करेगा 1 डिग्री। हाँ, ये स्पेसिफिक है, बाकी जितने हम लोग पढ़ेंगे उसमें एसिड नहीं बनेगा। जितने आगे रिएजेंट बताने वाले हैं, केवल ये दो रिएजेंट ऐसे हैं जो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, एसिड। बाकी सब 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो हमको क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आपके पास है प्रोपेनॉल 1 और आपके पास है प्रोपेनॉल 2। ये कभी आया भी है क्वेश्चन, 1987 या 88 में आप पूछा गया। प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2 दिया हुआ है, तो इसके लिए डिस्टिंग्विशिंग रिएजेंट क्या हो सकते हैं? कौन सा ऐसा रिएजेंट होगा जो आपको अलग अलग टेस्ट देगा? हाँ हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, कई सारे हो सकते हैं। ल्यूकस रिएजेंट का भी 1 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल 1 क्या है, प्रोपेनॉल 1 क्या है आपका 1 डिग्री, है ना? और प्रोपेनॉल 2 जो है वो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, है ना? प्रोपेनॉल 2 क्या हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको पता है इस टेस्ट से भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते थे ना, K2Cr2O7 से अगर ट्रीट कर दोगे तो ये 3 कार्बन का एसिड बना लेगा, प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या बनाएगा, कीटोन बना लेगा। तो ये भी डिफरेंशिएटिंग रिएजेंट हो सकता है, ल्यूकस तो हो ही सकता है। तो डिफरेंशिएटिंग रिएजेंट कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? कई सारे हो सकते हैं, जिसमें से आपका पहला कौन सा हो सकता है, K2Cr2O7 और H प्लस ले लो, या KMnO4 और H प्लस ले लो, या आप ल्यूकस रिएजेंट भी ले सकते हो। ल्यूकस रिएजेंट से 3 डिग्री से तुरंत रिएक्शन आ जाता है, 2 डिग्री से 5-10 मिनट लगते हैं, 5-7 मिनट, और 3 डिग्री में 1 डिग्री में नहीं है ना? तो इसमें क्या होगा, अगर इससे ट्रीट कराओगे तो क्या होगा, प्रोपेनॉल 1 क्या देगा, तीन कार्बन का वो है, तो 3 कार्बन का क्या बन जाएगा, एसिड। किससे बनेगा, प्रोपेनॉल 1 से, है ना? ये रिएक्शन होगा किसके किसके थ्रू, इसके थ्रू भी हो जाएगा और इसके थ्रू भी हो जाएगा। इन दोनों के थ्रू प्रोडक्ट क्या होने वाला है, प्रोपेनॉल 1 के लिए। और 2 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर 2 लगा दोगे मतलब अल्कोहल अगर 2 पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले रिएजेंट से कीटोन बन जाएगा, है ना? ल्यूकस रिएजेंट से क्या होगा, ल्यूकस रिएजेंट अगर प्रोपेनॉल 1 पे लगा रहे हो तो ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में रूम टेम्परेचर पे तो कोई पीपीटी आएगा ही नहीं, टर्बिडिटी नहीं होगी, है ना?
प्रोपेनॉल 1 और प्रोपेनॉल 2 क्या करेगा 5 से 7 मिनट में। कोई दिक्कत आ रही है? टर्बिडिटी दिखेगी। ठीक है, तो 2-3 रिएजेंट हो गए डिफरेंशिएटिंग रिएजेंट। अब अगला देखिए, प्राइम बात क्या थी? प्राइम बात क्या थी कि ये ऐसा रिएजेंट है जो आपका किस में कन्वर्ट कर रहा है 1 डिग्री को एसिड। आगे जितने भी पढ़ोगे वो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्राइम बात है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ क्रोमियम के कंपाउंड है पिरिडीन के कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं। हाँ, क्या एल्डिहाइड में? अभी कहाँ यूज किया? अब कहाँ किया? ये बताया था कि उसमें रिएक्शन में पहले इंटरमीडिएट में पहले एल्डिहाइड बनता है फिर एसिड बनता है। अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है तो बेसिकली उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, और फिर और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों रिएजेंट क्या कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, बाकी को देखते हैं। कौन सी? पहले जो अगर इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो बीच में इसमें एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड। हाँ, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट हो गया। हाँ, लेकिन मैकेनिज्म अपने को पढ़नी नहीं है। नहीं 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 नहीं, रोक नहीं सकते। एल्डिहाइड चाहिए तो आगे जो रिएजेंट बता रहे हैं वो यूज करो, है ना। इतने सारे रिएजेंट क्यों अवेलेबल है? अगर 1 डिग्री से एल्डिहाइड चाहिए तो उनको यूज करो। ठीक, किसी रिएक्शन को रोकना क्या है, टफ। अगला जो रिएजेंट है वो कॉपर। कॉपर की प्रेजेंस में हीट करना है। सेकेंड कैटेगरी कौन सी है? एल्कोहल को क्या करना है आपने, कॉपर की प्रेजेंस में क्या करना है, हीट कर दीजिए। तो कॉपर की प्रेजेंस में जब आप हीट करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। एल्डी लिख दूं चलेगा। 2 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल में इसमें स्पेशल बात होती है, ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन। यहाँ पे होता है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन माइनस होना, निकलना, है ना। यहाँ पे भी होगा डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन माइनस होगा। और जो एल्कीन बनता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, यानी क्या निकलेगा, वाटर। क्या निकल जाएगा? ठीक, रिएक्शन करा ले, बताएंगे प्रोडक्ट। सारांश, सीधे बैठो। ये आप इतना पीछे में क्यों जा रहे हो? सिर्फ आगे आगे चलो, सो रहे हो। हाँ,
मार्किंग हो जाती है ना, गड़बड़ हो जाता है। दिमाग आ गया? हाँ, चलो लिखूं, अल्कोहल लिखूं, प्रोडक्ट बनाएंगे। चलिए बनाइए। किसकी प्रेजेंस में हीट किया? कॉपर की प्रेजेंस में हीट अप कर दिया। ठीक, हीट को किससे शो करते हैं? ट्रायंगल से। हीट कर दिया तो क्या करना, क्या है प्रोसेस, कैसे देखना है? मैकेनिज्म नहीं है। ओ, जहाँ पे OH है वहां पे CH2OH है, वहां पे क्या आ जाएगा? CHO। क्या आ जाएगा? CH। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो, ये मैकेनिज्म नहीं है। एक हाइड्रोजन इससे हटाओ, एक हाइड्रोजन इससे हटा दो, क्या बन जाएगा? CHO ही बचेगा ना बस। ठीक है, ठीक है। अब 2 डिग्री ले लेते हैं। सारांश प्रोडक्ट बताइएगा, और कोई नहीं बोलेगा। सारांश प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। जल्दी। CH3CH। सो जाओ, इसलिए बोल रही हूँ। एक हाइड्रोजन इसका हटा दो, एक हाइड्रोजन इसका हटा दो। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा नहीं, तो डबल बॉन्ड बना दो सीधे सीधे। ये मैकेनिज्म नहीं है। ये प्रोपेनॉल 2 था, प्रोपेनॉल 2 से क्या बन गया? प्रोपेनॉल। कन्वर्जन भी आते हैं 12th में, कन्वर्जन भी आते हैं 12th में। प्रोपेनॉल 2 से क्या बनाना है? प्रोपेनॉन बनाना है, प्रोपेनॉन 2। ठीक है, तो क्या करें? कॉपर की प्रेजेंस में हीटअप करा दें, बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन। जितने कार्बन का अल्कोहल उतने ही कार्बन का कीटोन। देख रहे हैं कितने कार्बन का अल्कोहल है? 3 का। कितने कार्बन का कीटोन बना? 3 का। ठीक, कितने कार्बन का अल्कोहल था? कितने कार्बन का एल्डिहाइड बना? ठीक है, अब क्या करें? 3 डिग्री ले लें। 3 डिग्री में सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ कॉपर रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ये OH लगा दिया, कौन सा अल्कोहल है? सारांश नाम बताओ। हम इतने चार्टे लगाएंगे गिन ही नहीं पाओगे। तो ब्यूट कैसे बोल दिया? ब्यूट कैसे बोला? ये है ना अल्कोहल, तो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। वैसे क्या नाम है? वैसे क्या नाम है जनरल? टी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बहुत यूज होता है, जनरल नेम भी याद रखिए। टी ब्यूटाइल अल्कोहल।
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ऑर्गेनिक तभी तैयार होगी, नहीं लिखेंगे नहीं तैयार होगी। डेली क्लास में चेतावनी देना जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल है तो होगा क्या, डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव होगा, OH हटा दो और किसी एक कार्बन से क्या बना दो, एक हाइड्रोजन हटा दो, तो वाटर आपका हट गया, माइनस हो गया वाटर, और क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। एक जगह से H, एक जगह से OH, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। थ्री डिग्री एल्कीन में कब बताया मैंने, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएजेंट, चौथा हो गया कि तीसरा ही है ये रिएजेंट, चौथा कहाँ से हो गया, एक कॉपर बताया और एक K2Cr2O7 बताया और एक KMnO4, 3 बता दिए। चौथा अच्छा, फर्स्ट सेकंड, अच्छा वहां पे थर्ड डाल देते हैं ना। लो भाई आपकी बात मान लेते हैं, फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ में तो रिएजेंट सीधे सीधे नोट कर लो, सब एक ही काम करेंगे, बस नाम अलग अलग। एक है आपका PCC, क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्या नाम है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। कंपोजिशन याद रखो, पिरिडीन ये होता है, और क्या लेना है हमको, CrO3, और क्या लेना है हमको, HCl। रेशियो है इनका 1:1, HCl लेना है 2। हाँ क्या हुआ, बोलो बोलो सारांश, नोट्स में कुछ और लिखा है, हाँ हाँ, PCC, यही तो लिखा है सीधे सीधे, ये लिखा है ना, देखो आपके पास जो नोट्स है उसमें ये लिखा है, C5H5NH, C5H5NH, उस पे लिखा हुआ है चार्ज कैसा, पॉजिटिव। उसके बगल में लिखा है CrO3, उसके बगल में लिखा है Cl-, बात एक ही है। HCl से क्या मिलेगा, Cl-, CrO3 एज इफ लिखा है, ये C5H5NH लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, N दिख रहा है। बेंजीन रिंग कितने की होती है आपकी, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5N होता है ना, N N NH कहाँ होता है, ये क्या है यहाँ पे, CH 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 CH, यही है ना, कितने हो गए, C6H5N, सॉरी C5H5N, है ना, N। अब यहाँ पे एडिशनल में क्या दे दिया, H+, जो HCl से H निकला है वो क्या हो गया, इससे ऐड हो गया। तो आपका जो नोट्स है उसमें क्या दिया हुआ है, PCC का ये फॉर्मूला दिया है, तो ये भी लिखा हो तो क्या समझना है,
पीसीसी। और ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिखा के नहीं आएगा, कैसे आएगा? या तो पीसीसी लिखा होगा या तो ये लिखा होगा। रेशियो से आया हुआ है पीसीसी। ठीक है, नोट्स दे दिए मैंने आपको, वापस दे दिए ना। नेक्स्ट एक और है जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है? जोन्स। जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट में क्या क्या है? H2 Cr2O4 in aqueous acetone। H2 Cr2O4 in aqueous acetone, ऐसे लिखा हुआ हो। क्रोमिक एसिड बोलते हैं इसको। H2CrO4 को क्या बोलते हैं? H2Cr2O4 को क्रोमिक एसिड बोलते हैं। या ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड H2SO4 प्लस एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला ये होता ही है, पता ही आपको। ये दोनों कंबाइंड करेंगे तो क्रोमिक एसिड बनाते हैं। CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड और H2SO4 कंबाइंड करते हैं तो क्या बनाते हैं? क्रोमिक एसिड H2Cr2O4। ठीक। नेक्स्ट रिएजेंट है आपका छठा, कोलिन्स रिएजेंट। क्या नाम है? हाँ, 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड, कीटोन नहीं। हाँ हाँ सेम है, बता रही हूँ इसीलिए तो एक साथ रिएजेंट बता दे रही हूँ। सेरेट रिएजेंट में फिर से आ जाता है पिरीडीन। फिर से क्या कॉलिन्स में भी है पिरीडीन, सेरेट में भी पिरीडीन है। कॉलिन्स में पिरीडीन है और एक और नया चीज ऐड होगा, CrO3 है और डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। एक पिरीडीन, एक CrO3 और तीसरा क्या ऐड हो गया यहाँ पे? डाइक्लोरोमीथेन। 2:1:1। क्या? किसका? नहीं, कोलिन्स रिएजेंट को शॉर्ट में क्या लिखोगे? इसके बाद आता है आपका सेरेट। नेक्स्ट क्या है? ज्यादा जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है? फर्स्ट वाला। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? फर्स्ट। सेरेट रिएजेंट। सेरेट में क्या है? सेरेट में HCl और आ जाएगा। कोलिन्स में जो है उसके अलावा और क्या आ जाएगा? HCl और, हाँ CH2Cl2 तो है ही। तो क्या क्या हो गया? पिरीडीन, नहीं है ना, क्योंकि कम पूछे जाते हैं, नहीं भी हो सकते है ना। इसीलिए बार बार क्या बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट कौन सा? जोन से एक बार पूछा गया है और पीसीसी खूब पूछा गया। जोन्स है, आगे वाले हैं कॉलिन्स और ये सब नहीं है। इसको कंप्लीट कर दूं, रेशियो लिख दूं। जोन्स, अरे भाई नंबर में क्या रखा है, चलिए।
क्या करेंगे ये जितने रिएजेंट है कहाँ से शुरू हुए थे? 4 से, 4 to 7 है ना, इतने ही तो लिखे हमने, 7 6 5 4, कोई छूट तो नहीं है? कोलिंस बता दिया, सेरेट बता दिया, जोन्स बता दिया, पीसीसी बता दिया, एक और है एनबीसी, एनबीएस, एनब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड सक्सीनिक एसिड से बनता है। किससे बनता है? सक्सीनिक एसिड से, इसलिए इसको बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। आप लोगों को एक कार्बन का एसिड 2 3 4 5 6 के एसिड बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं याद करने को, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, नहीं बताए? अच्छा, अभी इसके बाद बताओ। हाँ कुछ बताया था, अभी बताती हूँ। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, ये जो 3 to 8 है ये सब क्या करेंगे? एक ही काम करेंगे। किसका हिंट दूं कि नंबर कैसे याद करना है? ये रिएजेंट क्या होंगे? सेम वे में एक्ट करेंगे। क्या क्या करने वाले हैं? 1 डिग्री को एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। हाँ ओम्स गैप्स, तुम लोगों को किसी को याद नहीं है? वो केवल कॉपर, केवल कॉपर। 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई इफेक्ट इनका नहीं, ठीक है? अब लिखने की जरूरत है क्या कोई एग्जांपल लेके? बात तो समझ गए ना, 1 डिग्री को क्या बनाना है? एल्डिहाइड, उसी प्रोसेस से बना दो, हाइड्रोजन हटाते जाओ। 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री को नो इफेक्ट। तो एग्जांपल लिखने की जरूरत है? अच्छा, ठीक, 4 से स्टार्ट हुआ था। ये ऑक्सीडेशन इस तरीके से करेंगे। तो इसके एग्जांपल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि रिएक्शन कैसे करना है उसी सेम वे पे करना। उसके बाद एक और रिएजेंट आता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। अगला रिएजेंट कौन सा है? MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये रिएक्ट करेगा केवल और केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहलिक ग्रुप। किसके ऊपर? एलाइलिक पे काम करेगा और किस पे काम करेगा? बेंजाइलिक। एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप पे ही काम करेगा ओनली। और आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक ग्रुप का मतलब तो मालूम है? बेंजाइलिक का क्या मतलब था? बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन अटैच है, अगर उससे OH जुड़ा हुआ है तो बेंजीन रिंग पे ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये क्या हो गया? बेंजाइलिक। और अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और उस पे क्या जुड़ा हुआ है? उस पे जुड़े हुए कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक।
तो इस OH को और इस एल्कोहलिक ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन में। कैसे देखना पड़ेगा हमको, फर्स्ट यू हैव टू सी डिग्री। पहले क्या देखोगे, डिग्री, कि जिस पे वो OH लगा हुआ है वो 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री है कार्बन वाला तो क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अगर अल्कोहल दिख रहा है वहां पे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और 2 डिग्री दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, और 3 डिग्री पे, 3 डिग्री अगर है तो ठीक है। यानी कि पहले देखो बेंजाइलिक है कि नहीं है, नहीं, 1 डिग्री पे नो रिएक्शन दिखा रहा है, किसमें, MnO2 में, कहाँ पे 21 बी का 4th रिएक्शन। अरे बच्चा पार्टी, 1 डिग्री 2 डिग्री पे काम नहीं करने वाला है, बेंजाइलिक और एलाइलिक पे काम करेगा। उसमें देखना है कि बेंजाइलिक कार्बन, एग्जांपल से समझा, सही रिएक्शन दिया हुआ है समझने के लिए। पहली MnO2 का रिएक्शन अगर होना है तो पहली कंडीशन है बेंजाइलिक हो या कैसा हो, एलाइलिक। अब वो जो बेंजाइलिक कार्बन है वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा सा बड़ा सा, देखो जैसे मान लो ये एग्जांपल, पहले सिंपल ले लेना, ये देखो MnO2 से रिएक्शन करा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। देखो MnO2 से रिएक्शन करा रहे हो, ये कार्बन कैसा है, कैसा कार्बन है, बेंजाइलिक। पहले पहचाना क्या, बेंजाइलिक। अब बेंजाइलिक कार्बन है पता चल गया, उस पे OH लगा हुआ तो बेंजाइलिक एल्कोहल है। अब ये है किस टाइप का, इधर एक कार्बन और इधर एक कार्बन, तो ये है कैसा, 2D, 2D, यानी कि क्या बनने वाला है, कीटोन। OH को हटा दो, C डबल बॉन्ड O लगा दो। प्रोसेस वही है, इस हाइड्रोजन को उड़ाओ, इस हाइड्रोजन को उड़ाओ और क्या बना दो, C डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं एसी, जनरल नेम है इसका एसीटोफिनोल, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसीटोफिनोल। कैपिटल में इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी आपको मेरी राइटिंग में एसीटोफिनोल इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई, अब एक और करो, हाँ कहाँ एल्डिहाइड बनना, कोई एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा दे, सिंपल ले लो ना, सिंपल ले लीजिए, बेंजाइलिक बेंजाइल अल्कोहल ही ले लिया सीधे सीधे। किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, Mn, बेंजाइलिक कार्बन है, एक कार्बन से अटैच है तो कैसा हो गया, 1 डिग्री। 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है,
एल्डिहाइड। प्रोसेस वही है, एक हाइड्रोजन इसका उड़ाओ, एक हाइड्रोजन इसका उड़ाओ, दोनों का हाइड्रोजन उड़ा दो। CH2OH किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2OH हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में, तो CHO बनाता है ना। स्टेप्स ये है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन उड़ा दीजिए, तो बनता क्या अल्टीमेटली? CHO। ठीक, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? बेंजल। ऑनलाइन वाले बच्चे बात क्लियर हो रही है? बेंजल डिहाइड। हेलो हेलो, हेलो। क्या बात है, तुम लोग कुछ और भी काम कर रहे हो क्या पढ़ने के साथ? रिप्लाई नहीं कर रहे हो? राशि, हेलो। रिद्धिमा, शेखर, विदु विदुषी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। राशि, राशि पक्का कुछ और काम कर रही है। अब आ रही है? क्लियर हो रही है चीज? कुछ खास नहीं है, रिएजेंट याद करने हैं, कौन सा रिएजेंट किसको किस में कन्वर्ट करेगा याद ही करना है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म तो बताई नहीं जा रही, कहाँ से कौन कहाँ जा रहा है ना। अब एक सवाल कर लो धनाधन। लक्ष्मी आ जाएंगी। धनाधन, लक्ष्मी कौन है? अरे मुद्रा की बात हो रही है। अब ये मुद्रा कौन आ गई? एनबीएस का भी यही काम है। एनबीएस का एक और जगह आपको काम बताया था। हाँ, तो ये भी वही काम करेगा ना, 3 to 8 में वो भी है। 8 नंबर पे था वो, 4 to 8 में। सो जाओ, बहुत एकदम आराम से सो। बोलो। नहीं, उसका कंपोजिशन नहीं बताया, उसका केवल बताया काम यही करेगा सिर्फ। चलो बताओ, कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा? सबसे पहले क्या पहचानना है स्ट्रक्चर में, कि बेंजाइलिक है कि एलाइलिक? चलो, कौन सा है बेंजाइलिक कार्बन? ये वाला? अच्छा, और कोई नहीं है? एलाइलिक कोई दिख रहा है? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ऑनलाइन वालों का भी अधिकार है। देखो ध्यान से देखो, इससे बच्चे, हाँ इसमें बच्चे बार बार गलती करते हैं। बेंजाइलिक के लिए बेंजीन रिंग भी तो होनी चाहिए। बेंजीन रिंग भी होनी चाहिए ना, एक ही तो डबल बॉन्ड है, ये तो साइक्लोहेक्सीन है। तो बेंजीन रिंग है नहीं है, तो बेंजाइलिक तो नहीं है। एलाइलिक की कंडीशन देख लेते हैं। डबल बॉन्ड के बगल में कार्बन, उस पे OH होना चाहिए था। OH कहाँ है? एडजेसेंट पे, यहाँ पे भी एक कार्बन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH है, तब एलाइलिक है। तो ये तो एलाइलिक है ही नहीं। अब ये देखो, अब मेरी बात सुन लो, लगातार नहीं बोलो। ये डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले कार्बन पे OH,
तो ये हो गया बेंजाइलिक एलाइलिक, सॉरी ये डबल बॉन्ड और इसके बगल वाले कार्बन पे OH, ये क्या बन गया एलाइलिक। और अगर इसको देखो तो डबल बॉन्ड फिर इस कार्बन पे है नहीं, अगले कार्बन पे है, तो वो नहीं होगा, ठीक। तो ये नहीं है, 4 ही OH थे, देख लिया हमने। ये जो साइन से हमने बनाया ये कौन से है एलाइलिक, और बेंजाइलिक तो है ही नहीं, क्योंकि ये रिंग बेंजीन तो है नहीं, बेंजीन के ऊपर होता है ना। अब देखो, अब क्या देखना है इसके बाद कि उसकी डिग्री क्या है। अगर 3 डिग्री कोई निकल जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं। तो ऊपर वाले को देखो, 1 2 3, 3 कार्बन अटैच है, तो ये कैसा है 3 डिग्री। तो ये कार्बन कैसा है 3 डिग्री। तो 3 डिग्री पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला है, नो इफेक्ट। हाँ, उस पे नहीं रिएक्शन होगा, ठीक। और ये वाले पे क्या होगा, केवल रिएक्शन होगा। तो चेंज स्ट्रक्चर में कहाँ पे आएगा, केवल इसी प्रोडक्ट में, बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम। बस बस देवांग बस, ये इस पे हो रहा है ना। तो ये कौन सा है, 2 डिग्री है कि 1 डिग्री, ये आपका है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होता है कीटोन। एल्कीन वैसे का वैसे, बाकी स्ट्रक्चर वैसे का, बाकी सब वैसे का, ठीक। क्लियर है, इसमें सब कुछ आपका एलाइलिक बेंजाइलिक। एक और है, एक सेकेंडरी अल्कोहल के लिए है। किसके लिए, सेकेंडरी के लिए। एक और दे दूं, एक और मेरे पास है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, ये रैंडम में दे नहीं सकते, इसके एग्जांपल में दी। एक और रिएजेंट करा दूं, फिर इसका कराऊं, एक और रह गया। वो केवल 2 डिग्री पे रिएक्ट करता है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या नाम है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, ओपन एयर नहीं, ओपन एयर बोलते हैं, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। ओपन एयर, ओपन एयर, ओपन एयर बोलते हैं, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। किसके लिए है, ओनली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल। आप केवल अपनी अपनी घबराहट की चिंता करो, हमारी नहीं। पेपर किसको देना है, किसको पेपर देना है, 1 डिग्री और 3 डिग्री पे नो इफेक्ट। रिएजेंट क्या है देख लो, ओपन एयर ऑक्सीडेशन का रिएजेंट भी लिख के कभी कभी दे सकते हैं ना। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट होता है टर्शरी एल्काइल एल्यूमिनियम। फॉर्मूला लिखिए जरा, ट्राई कीजिए जल्दी से। टर्शरी एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला तो पता ही है। रिएजेंट क्या यूज होगा, यहाँ पे लिख दूं, टर्शरी टर्शरी एल्काइल एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस एसीटोन। टर्शरी एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस एसीटोन। एल्काइल कौन सा लेना है, टर्शरी। टर्शरी एल्काइल का एल्यूमिनियम के साथ सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट बनाना जानते हैं ना,
नहीं जानते? देखो, जैसे मान लो हम बोले ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ये बोल दिया, ठीक है। अगर ये बोला हमने, ये नहीं है रिएजेंट, ये समझा रही हूँ, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब मिथाइल कितने हो गए, और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ना, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। अब क्या बनाना है यहाँ पे हमको, टर्शरी एल्काइल बनाना है। अभी टी ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ा था हमने, टी ब्यूटाइल पढ़ा था ना, टर्शरी वाला, तो टर्शरी वाला बना दो। टर्शरी बन गया कार्बन, और इस टर्शरी कार्बन पे कौन अटैच होगा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मेटल ऐसे तो अटैच हो नहीं पाए। क्लास है, इन्होंने एल्कोक्साइड का फॉर्मूला क्यों लिखा, इसमें है ओपन एयर ऑक्सीडेशन, ओपन, इसमें एल्कोक्साइड का फॉर्मूला लिखा है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एसीटोन है, इससे होगा आपका केवल 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन। टर्शी एल्काइल, एल्कोक्साइड लिखते फिर एल्काइल क्यों लिखा है इन्होंने, नहीं है। और क्या बताने को कह रही थी, क्या वो भी, हाँ तो आए तो है ना, अब तो आपके पास हो गए ना लिस्ट, क्या खाली हम नहीं बताएं, ऑर्गेनिक पे एनसीईआरटी लेवल कहाँ आता है भैया, भाई साहब आता कहाँ है। इनऑर्गेनिक में तो केवल एनसीईआरटी है, इनऑर्गेनिक में ना ओनली एनसीईआरटी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। या आइसोप्रोपाऑक्साइड यूज कर रहे हैं, देखो ट्राई एल्काइल, ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम नहीं है इसका नाम, हाँ क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी यूज किया है फॉर्मूला में, अगर फॉर्मूला में ऑक्सीजन यूज किया है तो वो एल्काइल तो सीधे हो नहीं सकता, नहीं लिखा है ना अभी, एल्यूमिनियम ट्राई आइसो प्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई आइसो प्रोपॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड कैसे बनेगा, एल्कोक्साइड कैसे बनता है, एल्कोहल के हाइड्रोजन को हटा करके मेटल लगा दो, मेटल
एल लगा दो, ऐसे बनता है। हाँ देखो ना, बना लेते हैं। मान लो रिएजेंट का फॉर्मूला लिख दिया तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, नहीं तो मामला क्या होगा, खराब ही होने वाला है। तो रिएजेंट का क्या होना चाहिए, एसीटोन एक्सेस में लेना है इसमें, एसीटोन सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। और बाकी क्या लेना है हमको, ये वाला एल्यूमिनियम ट्राई आइसो प्रोपॉक्साइड। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बना लेते हैं आइसोप्रोपॉक्साइड, और उसके 3 लगा देंगे तो ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड हो जाएगा, और एल्यूमिनियम बाहर लगा देंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या करें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला तो सबको याद हो ही गया होगा। इससे क्या बना दे, आयन बना ले। आयन कैसे बनाना है, हाइड्रोजन हटा दो, बन गया। ये क्या बन गया, आइसोप्रोपॉक्साइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल था तो इससे क्या बन गया, आइसोप्रोपॉक्साइड। इथाइल अल्कोहल से, इथेनॉल से बनता है इथॉक्साइड। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बन गया, आइसोप्रोपॉक्साइड। हमारा जो रिएजेंट है उसमें क्या यूज किया गया है, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड। तो ले लो भाई, इसको 3, इसको कितने लेने हैं, 3, और एसीटोन और यूज करना है। ये रिएजेंट बन गया किसका, किसका रिएजेंट है, ओपेनर। इसके लिए क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, रिएजेंट 2 डिग्री को, 2 डिग्री को कीटो, केवल 2 डिग्री, 2 डिग्री को कीटो। ठीक, क्लियर है। चलो 1-2 सवाल कर लो। आज सोचा था ल्यूकस रिएजेंट भी करा देंगे, लेकिन नेक्स्ट पे करा देंगे। ल्यूकस रिएजेंट तो आपका वैसे भी क्या है, पड़ा हुआ है, तो वो जल्दी हो जाएगा। चलो अब 1-2 सवाल कर लो। कुछ कुछ और पानी चाहिए, कुछ बताने के लिए वो किया था, अभी कुछ बोला था, कुछ बताऊंगी। हाँ, तो वो तो मालूम ही है ना आपको, पता है ना। O फॉर 2 कार्बन से स्टार्ट हुआ, सबसे पहला कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये देखो सबसे पहला था, ठीक है, ये तो मालूम ही है आपको। फिर कौन सा है, ठीक, एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या करना है, ये तो कैसे है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनो का मतलब COH ग्रुप 1 है, और वो वाला जो बताया था आपको, वो क्या बताया था, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिस्ट बताई थी, क्या था, ओम्स। ठीक, सबसे पहले 2 COH लिख दीजिए, कौन सा ग्रुप, कौन सा एसिड है, ऑक्साइड, बता चुके हैं। दूसरा कौन सा है, इसके बीच में एक CH2 लगा दो, CH2 ऐड करते जाओ, बस होता जाएगा फॉर्म। इसको मेलोनिक। तीसरा कौन सा है, 2 CH2 जोड़ दिए, पहले एक CH2, अब क्या किया, सक्सिनिक एसिड। फिर उसके बाद आप 3 CH2 लगा दोगे तो ग्लूटेरिक, फिर उसके बाद 4 CH2 लगा दोगे तो एडिपिक। पूछा जाता है एडिपिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 4 CH2 लगा रहे हो एडिपिक एसिड में और 2 CO।
तो 6 कार्बन का एसिड हो गया ना। जिंदगी कितने हो गए, कितने लगा दिए मैंने, 6 लगा दिए ना। 6 में कौन सा एसिड हो गया, 5 में कौन सा था, ग्लूटेरिक। 2 इधर, 6 हो गए क्या, कम कर लो भैया, 5 हो गए ग्लूटेरिक। और कौन सा था, सक्सिनिक एडिपिक के बाद ग्लूटेरिक हो गया, एडिपिक हो गया, फिर पामिटिक था शायद, या पामिलिक एसिड। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 लगे थे एडिपिक में, अब कितने लगाने हैं, 5। CH2 लगे थे ना 4, अब कितने लगा दिए, 5 लगा दिए। पेमिलिक, पेमिलिक। और लास्ट वाला कौन सा है, गैप्स सुबेरिक। कितने लगा दे, 6। ये किसकी लिस्ट थी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, सुबेरिक एसिड। ये क्या थे, कुछ और बताने जा रहे थे इम्पोर्टेंट, इसके चक्कर में भूल गए। अभी जो रिएजेंट पढ़ा था एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, इसका मतलब क्या है कि सक्सीनामाइड होता है आपका सक्सीनिक एसिड का एमाइड। सक्सीनिक एसिड कौन सा था, ध्यान से देखो, 4 कार्बन का एसिड जो था ये कौन सा था, सक्सीनिक एसिड। 2 CH2 जिसमें थे, सक्सीनिक एसिड से क्या बनाएंगे, एक कन्वर्जन बता देते, 12th में आपके क्या काम आता है, कन्वर्जन। कन्वर्जन बहुत काम आते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पढ़ा ना, मान लो हमारे पास ये है CH3CH2OH, ठीक है, इससे हमको मान लो बनाना है मीथेन। सपोज क्या बनाना है इससे, मीथेन। इथेनॉल से क्या बनाना है, ठीक है। तो कुछ सेट ऑफ, एक कन्वर्जन ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कन्वर्जन जो कई रास्तों से हो जाए, कई रिएजेंट यूज करके हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना है कि अगर इससे ये बन रहा है इस रास्ते से, इस रिएक्शन से, तो दूसरे से नहीं बन सकता, दूसरे से ही बन सकता। कन्वर्जन कई पाथ से हो सकता है। तो इसको क्या करें, पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लें, एल्डिहाइड से फिर एसिड में कन्वर्ट करें, या एक चैनल अपने पास जो कॉपर वाला था, कॉपर क्या करता था, कॉपर सीधे सीधे 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता था, एसिड में, एसिड में। कॉपर के लिए याद रखिए 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड। तो कॉपर की प्रेजेंस में हीट अप कर दो, ये बना लेगा एसिड, ठीक है। इसके बाद एक रिएजेंट होता है जो एसिड के सॉल्ट को या एसिड को कन्वर्ट करता है सीधे सीधे एल्केन, उसको बोलते हैं सोडा लाइम। उस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सोडा लाइम की स्पेशलिटी है कि सोडा लाइम एसिड को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्केन में। मीथेन बनाना है हमने। और इसकी स्पेशलिटी ये भी है
कि जितने कार्बन का एसिड है उससे एक कम कार्बन का एल्केन। ठीक, तो सोडा लाइम होता है दिस NaOH प्लस Ca, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। ये क्या काम करता है, एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कितने कार्बन का एसिड है, 2 कार्बन का, तो एक कार्बन का एल्केन बन जाएगा, एक कार्बन का एल्केन मीथेन। क्या बन गया, मीथेन। ठीक, हमने क्या बनाना था, यही बनाना था, मीथेन बनाना था। ठीक, एक और कन्वर्जन है, मान लो आपको बनाना हो, ये तो इथेनॉल से हमने क्या बना लिया, मीथेन। अगर इथेनॉल से आपको बनाना हो मीथेनॉल, क्या बनाना हो, तो यहां तक तो सेम रखिए पाथ। अब इसके आगे पाथ चेंज कर दीजिए, इसका करा दीजिए हेलोजिनेशन HNO की प्रेजेंस में। क्या करा दीजिए, हेलोजिनेशन, तो ये बन जाएगा। ठीक, फिर उसके ऊपर इसकी रिएक्शन करवा दीजिए एक्वस केओएस। SN1 रिएक्शन पढ़ा था एक्वस केओएस से, तो क्या बन जाएगा, CH3 सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो क्या बना लिया हमने, इथेनॉल से मीथेन, 2 कार्बन के अल्कोहल से 1 कार्बन का अल्कोहल। बीच में किस पाथ पे गए, एसिड बनाया, फिर क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन बनाया, फिर क्या बनाया, हेलो एल्केन बनाया, फिर क्या बनाया, सीधे जाकर के दूसरा अल्कोहल, 1 कार्बन कम का अल्कोहल बनेगा इस पाथ से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ प्रोपेनॉल होता, तो यहाँ पे आप क्या बना सकते थे, कहीं सीखी हुई होगी। अब देखो, एक कंपाउंड होते हैं एसिड के एमाइड, क्या होते हैं, एसिड एमाइड। इसी से अगर हमें एसिटामाइड एक कंपाउंड होता है वो बनाना, इथेनॉल से क्या बनाना है, एसिटामाइड। तो पाथ एसिड के बाद चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे, देखो एमाइड बनाने के लिए आपको ध्यान में आना चाहिए कि अमोनिया का यूज करना है। एसिटामाइड बनाना है, इथेनॉल से एसिटामाइड बनाना है, तो किस रास्ते से जाएंगे, एल्कोहल से बना लो एसिड, उसके बाद उधर नहीं जाना है, वो रिएक्शन नहीं कराना है। अब क्या कराना है, देखो इसकी रिएक्शन करा दो अमोनिया से। जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया सीधे सीधे जाके जुड़ता है और बनाता है अमोनियम सॉल्ट। क्या बना लेगा, अमोनियम सॉल्ट। ये एसिटिक एसिड है और ये अमोनियम सॉल्ट है, तो इसका नाम देते हैं, नाम भी पता होना चाहिए, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, और जब एसिड के अमोनियम सॉल्ट को हीट अप करते हैं, एसिड के अमोनियम सॉल्ट को हीट अप करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एमाइड ग्रुप बच जाता है। तो क्या निकलेगा, यहाँ से हीट अप कर दिया तो क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर कहाँ से निकालना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, 1 ऑक्सीजन यहाँ से कम कर दो, तो बन जाता है CH3CONH2। इसको बोलते हैं CONH2 ग्रुप को बोलते हैं एमाइड ग्रुप, एसिड से बना हुआ है, बोलते क्या है, एमाइड। इसका जनरल नेम होता है एसिटामाइड। आयुपैक बोल दो जल्दी से, एमाइड का आयुपैक नेम क्या होता है, जल्दी से बोलिए। तो एमाइन का होता है एल्केनामाइन, एमीन का होता है अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप इज NH2 और एमाइड ग्रुप इज CONH2। R के साथ CONH2 लगाओ, एमाइन इज NH2, RNH2, RNH, R आपका N, ये एमाइड है। इसका आयुपैक नेम होता है एल्केनामाइड। क्या नाम होता है पीएससी, एल्केनामाइड। कितने कार्बन का है, आयुपैक नेम क्या हो जाएगा, माइड लगेगा इसमें,
एमीन में क्या लगता है? अमाइन लास्ट में। इसमें क्या अमाइन लगता है ना, इसमें क्या लगेगा लास्ट में? एमाइड, इथेना। ठीक है, आज की क्लास होती है। चलिए बच्चों, बाय बाय। एक सेकंड, एक रिकॉर्डिंग ऑफ कर।